पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया चैतन्यानंद। पुलिस ने चैतन्यानंद को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट से 5 दिन की रिमांड मांगी गई है। रिमांड पर कोर्ट ने फैसला फिलहाल अभी सुरक्षित रखा हुआ है। आगरा से आज के दिन गिरफ्तारी। चैतन्यानंद पिछले काफी दिनों से पुलिस को चकमा दे रहा था, लेकिन दिल्ली पुलिस की टीम आगरा के एक होटल में देखिए दबिश देती है। 15 मिनट तक चैतन्यानंद से बातचीत की, फिर लेकर दिल्ली के लिए रवाना हुई है दिल्ली पुलिस। फिर आज के दिन पेशी कोर्ट में और अब रिमांड की मांग की जा रही है। चैतन्यानंद, जिस पर कई सारे आरोप गर्ल्स हॉस्टल के अंदर कैमरे लगवाने को लेकर, लड़कियों को परेशान करने को लेकर, यही नहीं 17 छात्राओं से यौन शोषण का आरोपी फिलहाल अब गिरफ्तार हो चुका है। जतिन इस समय बने हुए हैं पूरी जानकारी के साथ। जतिन, फिलहाल ताजा अपडेट, क्या कुछ कार्रवाई की तैयारी है? कोर्ट में फिलहाल अभी क्या चल रहा है? जतिन। बिल्कुल, देखिए कोर्ट में पेश किया गया चैतन्यानंद को। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से 5 दिन की पुलिस रिमांड मांगी है और मैं पटियाला उस कोर्ट के बाहर इस वक्त मौजूद हूं। हालांकि जज ने दोनों ही पक्षों की दलील सुनी है। सबसे पहले दिल्ली पुलिस ने अपनी दलील दी। दिल्ली पुलिस ने इस केस के बारे में कोर्ट को अवगत कराया। दिल्ली पुलिस ने बताया कि 16 लड़कियों के साथ मॉलेस्टेशन, छेड़खानी, अभद्र टिप्पणी का ये पूरा मामला है। इस मामले में चैतन्यानंद को आज सुबह आगरा से गिरफ्तार किया गया, दिल्ली लाया गया और उसके बाद मेडिकल कराने के बाद कोर्ट में पेश किया गया। दिल्ली पुलिस ने कुछ अहम बातें बताई कि चैतन्यानंद ने अल्मोड़ा, गुड़गांव और फरीदाबाद इन जगहों पर ले जाकर विक्टिम के साथ छेड़खानी की है। तो इन सभी जगहों पर बाबा को चैतन्यानंद उनको लेकर जाना है, इसलिए कस्टडी की जरूरत है। साथ ही दूसरा ग्राउंड दिल्ली पुलिस ने यह भी दिया कि चैतन्यानंद के पास से 3 फोन बरामद किए हैं। उन तीनों ही फोनों की जो जांच है वो एफएसएल से करवानी है। कुछ तीसरी सबसे बड़ी बात कही कि वो डिजिटल जो एक तरीके से फुटप्रिंट है वो दिल्ली पुलिस के पास है। उन डिजिटल फुटप्रिंट्स को भी कन्फ्रंट चैतन्यानंद से कराना है, इसलिए 5 दिन की पुलिस कस्टडी चाहिए। इस पर बचाव पक्ष जो कि चैतन्यानंद है उनकी तरफ से भी कोर्ट में तमाम बातें रखी गई। कोर्ट ने कहा कि सभी एविडेंस दिल्ली पुलिस के पास है, तो जो पुलिस कस्टडी की जरूरत नहीं है। चैतन्यानंद के वकील ने यह भी कहा कि इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस का व्यवहार चैतन्यानंद के जो प्रति वो बहुत अजीब सा है। दिल्ली पुलिस पर यह भी एलिगेशन लगा दिया कि वो मॉन्क है, बुजुर्ग है, मेडिकल फिट नहीं है, इसलिए पुलिस कस्टडी नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन दोनों ही पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने बिल्कुल साफ कहा कि 4:45 पर वो अपना फैसला सुनाएंगे। हालांकि दिल्ली पुलिस का बहुत क्लियर कहना है कि अभी डिजिटल जो फुटप्रिंट मिले हैं, डिजिटल एविडेंस है, उनका कन्फ्रंट कराना है, इसलिए चैतन्यानंद की जो रिमांड है वो पुलिस को दी जानी चाहिए। हालांकि 5 दिन की मांगी है, अब कोर्ट कितने दिन की देता है वो कोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है। 4:45 पर इस पूरे मामले में जो कोर्ट का आदेश है वो साफ तौर पर सामने आएगा। और दिल्ली पुलिस की तरफ से जो एसीपी पेश हुए थे उन्होंने केस के बारे में बताया, अभी तक की इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताया, बाबा के ऊपर जो आरोप लगे हैं, 16 लड़कियों के जुडिशियली के सामने जो स्टेटमेंट हुए उसके बारे में जानकारी दी। ये भी बताया कि किस तरीके से फोन बंद था, पुलिस ट्रैक करने की कोशिश कर रही थी लेकिन बाबा फरार चल रहे थे। और ये भी बताया कि इससे पहले 2016 में भी चैतन्यानंद के खिलाफ इसी तरीके के एलिगेशन भी लगे थे। तो हैबिचुअल ऑफेंडर चैतन्यानंद इस पूरे मामले में है। हालांकि दोनों पक्षों की दलील सुनी है, संभवतः कोर्ट को तय करना है कि उसका आगे का जो फैसला है वो क्या रहने वाला है। तकरीबन आधा घंटा 4:45 पर जो जजमेंट है वो सुनाया जाएगा और उसके बाद तमाम जो फैक्ट्स है वो बहुत क्लियर होंगे। लेकिन दिल्ली पुलिस ने सुबह से ही चैतन्यानंद से इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन की थी। उस इन्वेस्टिगेशन में जो फैक्ट्स निकलकर सामने आ रहे हैं, चाहे वो फोन से जुड़े हो, लड़कियों के स्टेटमेंट से जुड़े हो, इंस्टीट्यूट से जुड़े लोगों से जुड़े हो, और यही कारण है कि एक डिटेल रिमांड नोट इस पूरे मामले में तैयार किया गया। और चलिए बिल्कुल जतिन, देखिए अब रिमांड की मांग की जा रही है। इस पूरे मामले में क्या कुछ खुलासा होता है, पूरे देश की निगाहें इस पूरे मामले को लेकर। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। वहीं दिल्ली के एक निजी संस्थान में 17 छात्राओं की यौन शोषण का आरोपी धर्मगुरु चैतन्यानंद सरस्वती आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। 62 साल का चैतन्यानंद दिल्ली पुलिस को कई बार चकमा दे रहा था। आगरा के एक होटल में जाकर छुपकर बैठा था, लेकिन वहां पर नाम बदल कर तो गया था, लेकिन जब 3 पुलिस की टीमें गई और उसे गिरफ्तार करके अब दिल्ली ला दी और कोर्ट में आज के दिन पेशी भी है। रिपोर्ट आप देखिए। यौन शोषण और जमीन हड़पने का आरोपी चैतन्यानंद दिल्ली पुलिस के बिछाए जाल में फंस गया है। चैतन्यानंद को यूपी के आगरा से गिरफ्तार कर लिया गया है। 17 छात्राओं से यौन उत्पीड़न का आरोपी चैतन्यानंद पिछले कई दिनों से पुलिस के साथ लुका छिपी का गेम खेल रहा था। चैतन्यानंद आगरा के अपने अड्डे पर छिपा था, लेकिन कानून के पंजे से चैतन्यानंद ज्यादा दिन बच न सका। दिल्ली पुलिस को चैतन्यानंद की आखिरी लोकेशन आगरा में मिली थी, जिसके बाद बीती रात करीब 3 बजे पुलिस आगरा पहुंची।
चैतन्यानंद आगरा के ताजगंज में होटल द फर्स्ट गोयल होटेलियर्स में छिपा बैठा था। पुलिस ने चैतन्यानंद को दबोच लिया। बाबा शाम को 4 बजे आए थे। हमारा एक लेडी स्टाफ है, वो नाइट डे में रहता है। उन्होंने उसका एंट्री कराया था प्रॉपर तरीके से। तो समथिंग बाबा से उस टाइम दौरान तो कोई मिलने नहीं आया। रात को 3 साढ़े 3 बजे के टाइम पर 2 पुलिसकर्मी आए थे, जिन्होंने हमको दिल्ली क्राइम ब्रांच से बताया, सब इंस्पेक्टर अपने आप को। उनके बाद वो पुलिस वाले उनको 10 मिनट तक रूम में बातचीत की, उसके बाद रूम में से ले गए। चैतन्यानंद को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस ने यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा और दिल्ली में बड़ा तलाशी अभियान चलाया था, लेकिन डर्टी बाबा बार बार अपने ठिकाने बदल रहा है। पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया चैतन्यानंद। पुलिस ने चैतन्यानंद को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट से 5 दिन की रिमांड मांगी गई है। रिमांड पर कोर्ट ने फैसला फिलहाल अभी सुरक्षित रखा हुआ है। आगरा से आज के दिन गिरफ्तारी। चैतन्यानंद पिछले काफी दिनों से पुलिस को चकमा दे रहा था, लेकिन दिल्ली पुलिस की टीम आगरा के एक होटल में देखिए दबिश देती है। 15 मिनट तक चैतन्यानंद से बातचीत की, फिर लेकर दिल्ली के लिए रवाना हुई है दिल्ली पुलिस। फिर आज के दिन पेशी कोर्ट में और अब रिमांड की मांग की जा रही है। चैतन्यानंद, जिस पर कई सारे आरोप गर्ल्स हॉस्टल के अंदर कैमरे लगवाने को लेकर, लड़कियों को परेशान करने को लेकर, यही नहीं 17 छात्राओं से यौन शोषण का आरोपी फिलहाल अब गिरफ्तार हो चुका है। जतिन इस समय बने हुए हैं पूरी जानकारी के साथ। जतिन, फिलहाल ताजा अपडेट, क्या कुछ कार्रवाई की तैयारी है? कोर्ट में फिलहाल अभी क्या चल रहा है? जतिन। बिल्कुल देखिए, कोर्ट में पेश किया गया चैतन्यानंद को। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से 5 दिन की पुलिस रिमांड मांगी है और मैं पटियाला उस कोर्ट के बाहर इस वक्त मौजूद हूं। हालांकि जज ने दोनों ही पक्षों की दलील सुनी है। सबसे पहले दिल्ली पुलिस ने अपनी दलील दी। दिल्ली पुलिस ने इस केस के बारे में कोर्ट को अवगत कराया। दिल्ली पुलिस ने बताया कि 16 लड़कियों के साथ मॉलेस्टेशन, छेड़खानी, अभद्र टिप्पणी का ये पूरा मामला है। इस मामले में चैतन्यानंद को आज सुबह आगरा से गिरफ्तार किया गया, दिल्ली लाया गया और उसके बाद मेडिकल कराने के बाद कोर्ट में पेश किया गया। दिल्ली पुलिस ने कुछ अहम बातें बताई कि चैतन्यानंद ने अल्मोड़ा, गुड़गांव और फरीदाबाद, इन जगहों पर ले जाकर विक्टिम के साथ छेड़खानी की है। तो इन सभी जगहों पर बाबा को, चैतन्यानंद उनको लेकर जाना है, इसलिए कस्टडी की जरूरत है। साथ ही दूसरा ग्राउंड दिल्ली पुलिस ने यह भी दिया कि चैतन्यानंद के पास से 3 फोन बरामद किए हैं। उन तीनों ही फोनों की जो जांच है वो FSL से करवानी है। कुछ तीसरी सबसे बड़ी बात कही कि वो डिजिटल जो एक तरीके से फुटप्रिंट है वो दिल्ली पुलिस के पास है। उन डिजिटल फुटप्रिंट्स को भी कन्फ्रंट चैतन्यानंद से कराना है, इसलिए 5 दिन की पुलिस कस्टडी चाहिए। इस पर बचाव पक्ष जो कि चैतन्यानंद है, उनकी तरफ से भी कोर्ट में तमाम बातें रखी गई। कोर्ट ने कहा कि सभी एविडेंस दिल्ली पुलिस के पास है, तो जो पुलिस कस्टडी की जरूरत नहीं है। चैतन्यानंद के वकील ने यह भी कहा कि इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस का व्यवहार चैतन्यानंद के जो प्रति वो बहुत अजीब सा है। दिल्ली पुलिस पर यह भी एलिगेशन लगा दिया कि वो मॉन्क है, बुजुर्ग है, मेडिकल फिट नहीं है, इसलिए पुलिस कस्टडी नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन दोनों ही पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने बिल्कुल साफ कहा कि 4:45 पर वो अपना फैसला सुनाएंगे। हालांकि दिल्ली पुलिस का बहुत क्लियर कहना है कि अभी डिजिटल जो फुटप्रिंट मिले हैं, डिजिटल एविडेंस है, उनका कन्फ्रंट कराना है, इसलिए चैतन्यानंद की जो रिमांड है वो पुलिस को दी जानी चाहिए। हालांकि 5 दिन की मांगी है, अब कोर्ट कितने दिन की देता है वो कोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है। 4:45 पर इस पूरे मामले में जो कोर्ट का आदेश है वो साफ तौर पर सामने आएगा। और दिल्ली पुलिस की तरफ से जो ACP पेश हुए थे, उन्होंने केस के बारे में बताया, अभी तक की इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताया, बाबा के ऊपर जो आरोप लगे हैं, 16 लड़कियों के जुडिशियली के सामने जो स्टेटमेंट हुए उसके बारे में जानकारी दी। ये भी बताया कि किस तरीके से फोन बंद था, पुलिस ट्रैक करने की कोशिश कर रही थी लेकिन बाबा फरार चल रहे थे। और ये भी बताया कि इससे पहले 2016 में भी चैतन्यानंद के खिलाफ इसी तरीके के एलिगेशन भी लगे थे। तो हैबिचुअल ऑफेंडर चैतन्यानंद इस पूरे मामले में है। हालांकि दोनों पक्षों की दलील सुनी है, संभवतः अब कोर्ट को तय करना है कि उसका आगे का जो फैसला है वो क्या रहने वाला है। तकरीबन आधा घंटा 4:45 पे जो जजमेंट है वो सुनाया जाएगा और उसके बाद तमाम जो फैक्ट्स है वो बहुत क्लियर होंगे। लेकिन दिल्ली पुलिस ने सुबह से ही चैतन्यानंद से इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन की थी। उस इन्वेस्टिगेशन में जो फैक्ट्स निकलकर सामने आ रहे हैं, चाहे वो फोन से जुड़े हो, लड़कियों के स्टेटमेंट से जुड़े हो, इंस्टीट्यूट से जुड़े लोगों से जुड़े हो, और यही कारण है कि एक डिटेल रिमांड नोट इस पूरे मामले में तैयार किया गया। और चलिए बिल्कुल जतिन, देखिए अब रिमांड की मांग की जा रही है। इस पूरे मामले में क्या कुछ खुलासा होता है, पूरे देश की निगाहें इस पूरे मामले को लेकर। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। वहीं दिल्ली के एक निजी संस्थान में 17 छात्राओं की यौन शोषण का आरोपी धर्मगुरु चैतन्यानंद सरस्वती आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। 62 साल का चैतन्यानंद दिल्ली पुलिस को कई बार चकमा दे रहा था। आगरा के एक होटल में जाकर छुपकर बैठा था, लेकिन वहां पर नाम बदल कर तो गया था, लेकिन जब 3 पुलिस की टीमें गई और उसे गिरफ्तार करके अब दिल्ली ला दी और कोर्ट में आज के दिन पेशी भी है। रिपोर्ट आप देखिए। यौन शोषण और जमीन हड़पने का आरोपी चैतन्यानंद
दिल्ली पुलिस के बिछाए जाल में फंस गया है। चैतन्यानंद को यूपी के आगरा से गिरफ्तार कर लिया गया है। 17 छात्राओं से यौन उत्पीड़न का आरोपी चैतन्यानंद पिछले कई दिनों से पुलिस के साथ लुका छिपी का गेम खेल रहा था। चैतन्यानंद आगरा के अपने अड्डे पर छिपा था, लेकिन कानून के पंजे से चैतन्यानंद ज्यादा दिन बच न सका। दिल्ली पुलिस को चैतन्यानंद की आखिरी लोकेशन आगरा में मिली थी, जिसके बाद बीती रात करीब 3 बजे पुलिस आगरा पहुंची। चैतन्यानंद आगरा के ताजगंज में होटल द फर्स्ट गोयल होटेलियर्स में छिपा बैठा था। पुलिस ने चैतन्यानंद को दबोच लिया। बाबा शाम को 4 बजे आए थे। हमारे एक लेडी स्टाफ है, वो नाइट डे में रहता है। उन्होंने उसका एंट्री कराया था प्रॉपर तरीके से। तो समथिंग बाबा से उस टाइम दौरान तो कोई मिलने नहीं आया। रात को 3 साढ़े 3 बजे के टाइम पर 2 पुलिसकर्मी आए थे, जिन्होंने हमको दिल्ली क्राइम ब्रांच से बताया, सब इंस्पेक्टर अपने आप को। उनके बाद वो पुलिस वाले उनको 10 मिनट तक रूम में बातचीत की, उसके बाद रूम में से ले गए। चैतन्यानंद को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस ने यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा और दिल्ली में बड़ा तलाशी अभियान चलाया था, लेकिन डर्टी बाबा बार बार अपने ठिकाने बदल रहा।